नमस्कार, फिनिक्स इंग्लिश स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। दोस्तों, जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम बात कर रही हैं एक ऐसे काल की जो बीत चुका है। सपोज़ कीजिए ये पॉइंट जो है आपका प्रेजेंट है। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जितने भी कहीं भी जितने भी एक्शंस हुए हैं वो सभी कहाँ हैं? वो सभी पास्ट में हैं। ओके, तो पास्ट कोई बिंदु नहीं है। ये जो प्रेजेंट है ये एक बिंदु है और इसके पीछे बीता हुआ सारा समय आपका क्या है? पास्ट है। दोस्तों, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हम 6 प्रकार के टेंसेस को पढ़ते हैं। जी हाँ, हम इसमें 6 प्रकार के टेंसेस को पढ़ते हैं। कौन कौन से? दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है इसमें सिंपल पास्ट। दूसरा है इसमें पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं। दोस्तों, तीसरा है इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैं आपका बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि तो भाई प्रेजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो फिर पास्ट का हिस्सा कैसे हो सकता है? अगर आपने मेरा एस्पेक्ट वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि परफेक्ट का मतलब ही होता है टू लुक बैक। लुक बैक यानी पीछे की तरफ देखना, यानी कि आप जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं उससे पीछे देखें। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही कोई काम हो चुका है, राइट? वो जो एक्शन है वो इस जगह हुआ, इस जगह नहीं हुआ। ओके, तो इसीलिए वो चीज़ कहाँ आती है? वो आपके पास्ट में ही आती है। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा पास्ट है जो अभी भी आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है। एक ऐसा भूतकाल जिसको बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जो अभी भी आपके प्रेजेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, द सेम वे आपका यहाँ पर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आपका पांचवा है पास्ट परफेक्ट और छठा है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, तो दोस्तों, आप सभी को नहीं कहूँगा, मैक्सिमम लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता है इंग्लिश में वो सबसे ज़्यादा होता है सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि भाई दोनों में अंतर आखिरकार है क्या, अगर दोनों ही पास्ट को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं आपके सिंपल पास्ट की। देखिए, मैं फिर से एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी कि द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी कि वो क्षण जिस वक्त आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दोस्तों, यहाँ पे इस क्षण से ओके आप जब भी अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ठीक है, अपने किसी भूतकाल के तजुर्बे की या फिर कोई कहानी सुनाएंगे, बेसिकली आप बात कर रही हैं किसी ऐसे इवेंट की, किसी ऐसे एक्शन की जो अब से बहुत पहले समय काल में हुआ। ठीक है, इतना पहले कि आज उस समय काल का प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके कोई भी प्रभाव, कोई भी रिजल्ट्स आपको प्रेजेंट में दिखाई नहीं दे रही हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोस्तों, हम बात कर रही हैं एक ऐसे टाइम फ्रेम की जो एक्सपायर हो चुका है। क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है, यानी कि उसका कोई रिलेशन नहीं है किस चीज़ से? प्रेजेंट से। रिलेशन ना होने का मतलब क्या है? यानी कि उस एक्शन के कोई भी प्रभाव अभी आपके प्रेजेंट में नज़र नहीं आ रही हैं। ओके, स्थिति अब बदल चुकी है। तो दोस्तों, वो पूरी की पूरी बातें हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? हम सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन सी बातें? या तो कोई एक्शन, ठीक है, या फिर कोई आपका तजुर्बा, या कोई सिचुएशन, या फिर कोई स्टोरी। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैं कहता हूँ पीटर ब्रोक अ विंडो लास्ट नाइट। अब देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने सिंपल पास्ट में बनाना है कैसे डिसाइड किया? दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आपकी टाइम एडवर्ब्स कई बार डिसाइड करती हैं। टेंस में तो खेल ही टाइम का है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइम फ्रेम मेंशन है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब क्या है? बीती रात। बीती रात यानी कि वो समय काल अब बीत चुका है। ओके, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपने उसको कहाँ रखा? आपने उसको सिंपल पास्ट में रखा। आप कहते हैं आई स्पेंट ऑल माई चाइल्डहुड इन चेन्नई। आप यहाँ पे बात करें दोस्तों चाइल्डहुड की।
चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेट है जो अब बीत चुकी है, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस था, आपने किस में लिखा, आपने इसको भी अपने सिंपल पास्ट में रखा। अब ये तो आपको याद होगा ना कि सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके देखिए, आप कहते हैं, अब यहाँ पर कोई आप किस्सा सुना रहे हैं, आप कहते हैं मैं आई सा जय यस्टरडे मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, क्या है, यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल की सुबह। क्या कल की सुबह का अब से, इस मोमेंट से, यानी कि नाउ से, नाउ यानी कि प्रेजेंट से कोई लेना देना होगा नहीं, यह आपका एक पास्ट एक्सपीरियंस है। तो आपने क्या कहा, आई सा जय यस्टरडे मॉर्निंग, ओके, और उसने मुझे कुछ बात बताई। अब जो भी आपकी बात होगी, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी होता है, पूरा सिंपल पास्ट में चलता है। तो आपने क्या कहा, ही टोल्ड मी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए अब आपको कोई कहानी सुना रही है, आप कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम या वन डे द प्रिंसेस डिसाइडेड। देखिए आपने किसका यूज़ किया, डिसाइडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट शी डिड नॉट लाइक स्टेइंग एट होम ऑल डे, सो शी टोल्ड हर फादर शी वांटेड टू गेट अ जॉब। तो आपने क्या समझा कि जब भी हम कोई स्टोरी का नरेशन करते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो कभी भूतकाल में हुई हो, ओके, तो उसका पूरा का पूरा जो टेंस होगा वो कैसा रहेगा, वो आपका सिंपल पास्ट रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल टेंसेस होते हैं, चाहे वो सिंपल आपका क्या हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वहाँ पे दो प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। एक वो जिनमें एक्शन की बात हो रही होती है, एक वो जिनमें स्टेट की बात हो रही होती है। स्टेट यानी कि आप किसी के बारे में बता रहे हैं, कोई कैसा है। ओके, यहाँ पर हम स्टेट वाले में क्या करते हैं, हम यहाँ पे इज़, आर, एम, वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में हम किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करता है, हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, राइट। तो आप कहते हैं शी वॉज माई क्लासमेट इन 10th क्लास। ओके, तो यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया, वॉज का, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि शी वॉज वॉट, शी वॉज योर क्लासमेट। ओके, तो आप किसी के स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। द सेम वे आई हैव रिटन आई वॉज एंग्री बिकॉज दे वर लेट। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट और वर यू टायर्ड। देखिए मैंने यहाँ पर जब एक्शन की बात हुई तो मैंने डिड का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे गो एक्शन की बात हो रही है, लेकिन जब मैंने उसके स्टेट की बात की कि वर यू टायर्ड, तो मैंने यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया। आई होप आपको सिंपल पास्ट समझ में आ गया होगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, सिंपल पास्ट का मतलब है आप किसी ऐसी एक्टिविटी को बता रहे हैं जो बीते कल में यानी कि बीते समय में हुई और उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, जब हम एक्सपायर टाइम की बात करते हैं, एक्सपायर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में पर्टिकुलर टाइम एडजंक्ट्स हो सकते हैं, जैसे यस्टरडे, द अदर डे, लास्ट ईयर, 2 weeks ago, 5 minutes ago, okay, last week, last month, last year, a years ago, on Monday, on Wednesday। So basically आप जो है कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स का जिक्र कर रहे हैं अपने सेंटेंस में कि आपको एक पर्टिकुलर निश्चित आइडिया हो जाए कि भाई साहब वो कौन सा टेंस है, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की। देखिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट से पहले थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट, इसके नाम में बेशक प्रेजेंट आता है, ओके, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, होता तो पास्ट है ना। क्यों? क्योंकि जो एक्शन है वो पास्ट में, इट टुक प्लेस इन पास्ट, लेकिन उसके जो प्रभाव है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट में। कायदे का मतलब ये है कि आप जो है बात कर रही हैं एक ऐसे पास्ट की जो अभी भी आपके प्रेजेंट से कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब क्या है कि इस एक्शन के, इस पास्ट एक्शन के जो प्रभाव है वो आपको यहाँ प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं। प्रेजेंट मतलब नाउ, द मोमेंट यू आर स्पीकिंग। ओके, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात आ गई समझ में कि भाई अगर कोई काम हुआ तो पास्ट में है, लेकिन उसके प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में भी आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि ऐसा पास्ट जो प्रेजेंट से अभी भी रिलेटेड है, तो हम उसको किस में रखेंगे, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। अगर आप टेंस को समझना चाहते हैं तो बेस्ट वे होता है मैक्सिमम एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस को देखना। ओके, तो हम लोग वही करने वाले हैं। देखिए मैं कहता हूँ ओ आई हैव कट माई फिंगर, इट्स ब्लीडिंग। जो आपने कहा, देखिए ध्यान से देखिए, आपने कहा आई हैव कट माई फिंगर। जब आपने बोला आपकी फिंगर उससे पहले ही कट चुकी थी, अभी क्या हो रहा है, अभी तो वो ब्लीड कर रही है।
ब्लीडिंग एक्शन इज गोइंग ऑन, और कट तो वो पहले ही हो चुकी थी। तो आपने देखा कि वो जो एक्शन हुआ था उसके प्रभाव आपको प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट है प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने उसको किस में रखा, मैंने उसको आपके प्रेजेंट परफेक्ट में रखा। ओके, फिर देखिए द रोड इज क्लोज्ड, अभी जो है रोड क्या है, क्लोज्ड है। ये क्या है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। क्यों है, क्योंकि देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में, लेकिन उसके प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में क्या है कि रोड अभी भी बंद है। तो मैंने इसको किस में रखा कि देयर हैज़। देखिए देयर के बाद अपोस्ट्रोफ का मतलब है देयर हैज़। ओके, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। वेयर्स योर की, ठीक है, वेयर आर योर कीज या वेयर्स योर की। ओके, तुम्हारी की कहाँ पे है, ये प्रश्न मैंने अभी प्रेजेंट में किया, वेयर्स योर की। ओके, तो बंदा कहता है आई डोंट नो, उसने प्रेजेंट में कहा देखिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि आई हैव लॉस्ट इट, खोई तो आपने भूतकाल में है, लेकिन वो अभी तक आपको मिली नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। तो देखिए चाबी अभी भी आपके पास में नहीं है। ओके, वो प्रभाव अभी भी जारी है। तो आपने किस में लिखा, आपने इसको अपने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। ओके, द सेम वे आप कहते हैं आई कांट फाइंड माई बैग, ये तो आपने प्रेजेंट में लिखा, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा है। ओके, फिर आप कैसे पूछते हैं हैव यू सीन इट, यानी कि आप प्रेजेंट में पूछ रहे हैं क्या तुमने किसी से देखा है क्या, इस समय से पहले जब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा, क्या आप लोगों ने उसे देखा है। तो यानी कि ये जो एक्शन है इसके प्रभाव अभी भी जारी है। ओके, तो ये किस में रहा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम एडवर्ब्स की। जब हम टाइम एडवर्ब की बात करते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि सेंटेंस कौन सा है, आपके एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कई बार इन एडवर्ब्स को देखकर ये आइडिया लगाएंगे कि आपका आखिरकार टेंस कौन सा है। ओके, तो आपने यहाँ पर कहीं भी अगर एवर, बिफोर, नेवर, यट, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ओके, तो आपने हमेशा ही किसका यूज़ करना है, आपने हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। देखिए जब आप कहते हैं एवर, तो एवर का मतलब है आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरा भूतकाल, तब से लेके अब तक, आप अपनी पूरी लाइफ के पास्ट को किससे जोड़ रहे हैं, प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं। ओके, द सेम वे अगर आप कहते हैं बिफोर, तो बिफोर का मतलब है ये तो हुआ प्रेजेंट आपका, और यहाँ से लेके आपके भूतकाल, पहले कभी, आज से पहले कभी, तो फिर से आप अपने प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं अपने पास्ट को। द सेम वे नेवर, नेवर यानी कि ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं, पूरी ज़िंदगी से लेके अब तक कभी नहीं। ओके, द सेम वे आप कहते हैं कि पोस्टमैन अभी तक नहीं आया, यानी कि पास्ट को आप क्या कह रहे हैं, अभी तक। ओके, रिसेंटली का मतलब फिर हाल फिलहाल में, यानी कि बीते हुए कल में। लेटली का मतलब रिसेंटली का मतलब सेम होता है। ऑलरेडी का मतलब क्या है, पहले ही, यानी कि इस मोमेंट ऑफ टाइम से पहले ही कोई काम हो चुका है। यानी कि ये सारी की सारी एडवर्ब्स जो हैं कहीं ना कहीं आपका जो टाइम फ्रेम है उसको पास्ट होते हुए भी प्रेजेंट से रिलेट करती हैं। ये खासियत है इनकी, तो आपको ये बात थोड़ी सी इसमें याद रखनी है। जैसे हैव यू एवर सीन अ गोस्ट, क्या आपने कभी एक भूत देखा है, ठीक है, आपने कभी भूत देखा है, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी से अब तक। ओके, तो ये क्या है, ये पॉइंट, ये नाउ है, ठीक है, और ये क्या है, ये ऑल योर लाइफ है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी से लेके अब तक की बात कर रहा है। शी नेवर सेड सॉरी इन लाइफ, उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी सॉरी नहीं बोला। आई एम श्योर वी हैव मेट बिफोर, यानी यहाँ से आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आज से पहले हम जरूर कभी ना कभी मिले हैं। ओके, शी हैज़ नॉट रीच्ड इट, वो अभी तक नहीं आई, प्रेजेंट तक आप कह रहे हैं अभी तक नहीं आई यार, राइट। वी हैवंट सीन पूजा रिसेंटली, हमने हाल फिलहाल में पूजा को नहीं देखा। आप कहते हैं आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क, यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बात कर रहे हैं उससे पहले ही कोई काम हो चुका है। अरे अब से मैं तो कर चुका हूँ अपने काम को, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया किस चीज़ का, आपके सिंपल पास्ट का और आपके प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस पे। ओके, कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए हमने सिंपल प्रेजेंट समझ लिया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट समझ लिया। बेसिक सा अंतर ये है कि अगर आप किसी बीते कल की बात कर रहे हैं जिसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में देखने को नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे भूतकाल की बात कर रहे हैं जिसके पूरे प्रभाव आपको कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका टाइम फ्रेम पास्ट में होते हुए भी प्रेजेंट से अभी रिलेटेड है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। ओके, अब मैंने सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर यूज़ किए हैं, कृपया ध्यान से सारे सेंटेंस को देखें। ओके, मैं कहता हूँ वी हैव स्टडीड इनफ टू पास द एग्जाम। देखिए जब आप कहते हैं वी हैव स्टडीड इनफ टू पास द एग्जाम, यानी कि अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ। ओके, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, आप एग्जाम से पहले कह रहे हैं पढ़ लिया भाई, वी हैव स्टडीड इनफ फॉर द टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, लेकिन जब आप कहते हैं
वी स्टडीड इनफ टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपने क्या कहा, वी हैव स्टडीड, और आपने यहाँ पे कहा वी स्टडीड इनफ टू पास द एग्जाम। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम इज़ डन, एग्ज़ाम आपका हो चुका है, और उसके बाद आप बोल रहे हो अरे हमने पढ़ा था यार, वी स्टडी इनफ टू पास द एग्ज़ाम। तो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर वो टाइम बीत चुका है, वी स्टडी इनफ टू पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम हो चुका है, हमने ठीक ठाक पढ़ लिया था और अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं, वी आर स्टडीड इनफ टू पास द एग्ज़ाम। ओके, आप कहते हैं अनु एंड राज हैव गॉट मैरिड। भाई देखिए, जब लेटेस्ट न्यूज़ की बात होती है, लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो वो हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। वो काम हो चुका है लेकिन हमारा तो लेटेस्ट है ना, अभी प्रेजेंट में पता चल रहा है, प्रेजेंट से रिलेटेड है। लेकिन जब मैंने कहा माई पेरेंट्स गॉट मैरिड इन कैनेडा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ किया ये बताने के लिए कि कोई काम हुआ था, ये एक पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा इवेंट हो जो पास्ट में हुआ था, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, ये कोई लेटेस्ट न्यूज़ थोड़ा ही है। आप कहते हैं हैव यू सीन लूसी एनीवेयर, क्या आपने कहीं लूसी को देखा है, ठीक है। तो अम्मी बात कर रहा हूँ नाउ की, प्रेजेंट की, कि आपने क्या अभी देखा है, मतलब अभी ही अराउंड टाइम, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई सा लूसी यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे का यूज़ करते हैं, आप समझ गए कि ये बीते कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। आप कहते हैं टॉम हैज़ हर्ट हिज लेग, यहाँ पे मैंने हैज़ का यूज़ किया। अगर उसने अपनी चोट में अगर उसकी टांग में चोट लगी है, ठीक है, और हैज़ का यूज़ किया, यानी कि अभी भी चोट लगी हुई है, हाल फिलहाल में लगी है, अभी तक ठीक नहीं हुई। क्या लिखा हुआ है, ही कांट वॉक, वो नहीं चल सकता, यानी इस एक्शन के प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं टॉम हर्ट इज लाइक लास्ट वीक, अरे पिछले हफ्ते चोट लगवा ली थी उसने, तो यानी कि आपने यहाँ पे सिर्फ हर्ट तीनों फॉर्म में सेम होता है, तो आपने हर्ट यूज़ किया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ अब बीत चुकी है, अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी है प्रोबेबली, अब उसके कोई प्रभाव प्रेजेंट में नहीं है। माई ब्रदर हैज़ हैड एन एक्सीडेंट, ही इज़ इन ICU, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो अभी ICU में है। देखिए, आप कहते हैं मेरा भाई ICU में है, प्रेजेंट, और उसका एक्सीडेंट हो गया पास्ट, यानी इस एक्शन के प्रभाव अभी प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं। मेरा भाई हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो देखिए इस एक्शन के प्रभाव आपको प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो आपने किसका यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर आप कहते हैं व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, भाई एक्सीडेंट हुआ कब, तो यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि वो एक्शन जो है पास्ट में कब हुआ। ओके, आप कहते हैं दे हैव गॉन अवे, अरे वो जा चुके हैं, दे विल बी बैक ऑन फ्राइडे, यानी कि देखो वो जा चुके हैं तो वो स्टेट अभी कंटिन्यू है, वो अभी भी दूर ही है, अभी तक आए नहीं है, दे विल बी बैक ऑन फ्राइडे। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ दे वेंट अवे, वो गए तो थे लेकिन आई थिंक दे आर बैक एट होम, ठीक है। भाई देखो, गए तो थे लेकिन अभी वापस आ गए, तो जो एक्शन था वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है ना, राइट। तो दैट वे आई एम सेइंग, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, वेंट, और वहाँ पर क्या यूज़ किया, गॉन। ओके, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग सो वी डोंट नीड अम्ब्रेला नाउ, देखो बारिश जो है अभी बंद हो चुकी है, तो उसके इफेक्ट्स अभी जारी है प्रेजेंट में, तो हमें अम्ब्रेला नहीं चाहिए। लेकिन आपने कहा स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद तो हो गई थी, बारिश बंद कब हुई थी, अरे कहते हो बारिश बंद तो हो गई थी लेकिन ये तो फिर से शुरू हो गई, तो बारिश पास में बंद हुई थी लेकिन नाउ इट्स अगेन रेनिंग, तो अभी जो है जो एक्शन हुआ था इट स्टॉप्ड रेनिंग, उसके प्रभाव अभी जारी नहीं है, अब वो एक्शन चेंज चुका है, बारिश दोबारा हो रही है। ओके, तो आपने यहाँ पे बीते हुए एक्शन के लिए क्या यूज़ किया, स्टॉप्ड, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया, हैज़ स्टॉप्ड, क्योंकि अभी भी बारिश नहीं हो रही है, ये जो एक्शन हुआ था इसके प्रभाव जारी थे। जे लिव्स इन दिल्ली, जे जो है दिल्ली में रहता है, ये एक परमानेंट स्टेट हुई, तो मैंने किस में कहा, सिंपल प्रेजेंट में, आप जानते हैं ही हैज़ लिव्ड देयर हिज होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी अपनी वहीं पर रहा है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पास्ट को आपने प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। ओके, तो ये आपने क्या यूज़ किया, ही हैज़ लिव्ड देयर हिज होल लाइफ। लेकिन फिर मैं कहता हूँ जे लिव्ड इन दिल्ली फॉर सम ईयर्स, नाउ ही लिव्स इन दिल्ली, नाउ ही लिव्स इन बड़ौद। भाई देखो, आप कहते हो कि जो है कुछ साल कहाँ रहा, दिल्ली में रहा कुछ साल, लेकिन अभी प्रेजेंटली वो कहाँ रहता है, बड़ौद में रहता है। तो अब एक चीज़ बताइए, क्या अभी जो कंडीशन सिचुएशन जो थी क्या वो चेंज हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। वो कुछ साल दिल्ली में रहा लेकिन वो भी बड़ौद में रहता है, तो ये एक भूतकाल, एक एक्सपीरियंस बन के रह गया, एक पास्ट इवेंट बन के रह गया, तो उसको आप सिंपल पास्ट में कहेंगे, और इस चीज़ को बड़ौद वाले को आपने कहा सिंपल प्रेजेंट में। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी किया है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों हिचकिचाएं मत, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद जय से, फेनिक्स स्टूडियो। नमस्कार।